इस दुनिया में कोई भी शक्ति या अवतार या महापुरुष कोई भी आते हैं, उनकी ज़िंदगी इतनी सहज नहीं होती, इतनी सरल नहीं होती। उन्हें हर तरीके का सब कुछ देखना पड़ता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार पे विजय पानी पड़ती है और खुद को दुनिया में रह करके दुनिया के सारे रंगों से अलग रहना पड़ता है। दुनिया की जितनी भी सुख दुख हैं उनको एक करना होता है। ना सुख में सुख हो और ना दुख में दुख हो, ना सुख बहा ले जाए और ना दुख हमें लपेट सके। मन के अनेकों कारणों को समझना पड़ता है। मन किस किस तरह से हमारे को लपेटे में लेता है, युग कैसे युगांतर में बदलता है, कैसे कैसे खेल खेलता है, इन सब को समझना पड़ता है। एक वृत्तांत बताता हूँ छोटा सा। आज हम सब सोचते हैं कि वो महापुरुष या कोई भी अवतार या जितना भी सारा कुछ खेल हो रहा है, ये क्यों नहीं समझ पा रहे, कोई भी क्यों नहीं किसी के भी क्यों पल्ले नहीं पड़ रहा। क्योंकि कलयुग का टाइम है, इसमें ज़्यादा कलाएं कोई ला नहीं सकता, इसलिए किसी को याद नहीं रहेगा, याद रहता ही नहीं है। और ये युगांतर ऐसा हो चुका है कि इसमें अनंत साल हो चुके इस पृथ्वी को बने हुए। तो भाई जब अनंत साल हो गए तो कुछ तो दोबारा होना ही है। सूरज के बनने की दोबारा उसकी बात सुनने में आ रही है, चंद्रमा के बनने की बात समझ में आ रही है, तो पृथ्वी के बनने की बात समझ में नहीं आई। तो ये सारी चीज़ें भी हो रही होंगी। और कहते हैं कि जो शक्तियाँ यहाँ आई हुई हैं वो अपने आप को भूल चुकी हैं, और भूलना तो जायज़ है क्योंकि ज़्यादा कलाएं यहाँ पे आ नहीं सकती। और थोड़ी कला, कम से कम 5 से 8 कला ही इस दुनिया में उत्पन्न हो सकती हैं। उसके बाद जो दुनिया का भार है उसे उन कलाओं से खुद को झेलना पड़ता है। तो वो इसीलिए किसी के सामने कोई चीज़ नहीं समझ आ रही, कितने अवतार अपने आप को बन रहे हैं या ये सारी चीज़ें चल रही हैं, ये चीज़ हो ही नहीं पा रही। क्योंकि राम जी जब आए थे तो राम जी जब लास्ट में उन्हें गुस्सा आ गया था, क्रोध आया था, सीता जी जब अग्नि समाधि ले ली थी, तो उन्होंने कहा था कि मैं दुनिया को नष्ट कर दूंगा, आप मेरे क्रोध को नहीं जानते, ये नहीं जानते। तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे, तो उन्होंने कहा था अपने भगवती स्वरूप को ध्यान में देखिए। तो जब भगवान जो 12 कला के थे उनको खुद को नहीं अपना स्वरूप याद था, जब स्वरूप याद आया तो उन्होंने अपने क्रोध को शांत किया। तो जब इतनी बड़ी बड़ी शक्तियाँ अपने आप को नहीं जानती, अपने आप को भूली पड़ी हैं। और द्वापर में यही कला 16 कला में थी और त्रेता में यही कला घट गई। और चौथा है कलयुग, कलयुग में यही कला 8 कला में आ गई। तो 8 कला और प्लस जब अब मालिक का आगमन होगा तो वो बाकी की जो 24 कलाएं हैं या जितनी भी कलाएं हैं जो भी उनमें उत्पन्न होंगी वो सब लेकर के आएंगे। उनका दिव्य शरीर सब कुछ मालिक बना रहा है, सब कुछ मालिक की उत्पत्ति से हो रहा है। तो वो सब कुछ लेकर के आएंगे और यहाँ पर अपना सारा कुछ करेंगे जो भी उनको करना होगा। तो माया का सारा खेल भी वो समझने के लिए सारा कुछ करा है। और ये एक वचन है उस परमात्मा के लिए कि हम बिल्कुल ऐसे सिंपल तरीके से काम करेंगे जो पार भी हो और सेम उधर हो और इधर भी हो, इधर भी दिख सके और उधर भी दिख सके, यानी कि अध्यात्म में और संसार में दोनों में दिख सके। तो ऐसे तरीके से काम करेंगे और ऐसा ही होता आ रहा है। जितने भी संत या महापुरुष या जो भी परम संत दिव्य संत यहाँ पर आते हैं वो सब यही करते हैं। जैसे कि कबीर साहब आए थे, उन्होंने भी जो ज्ञान दिया वो वास्तविकता में दो तरफा ज्ञान है, दो तरफ का है। और समझने वाले समझ जाएंगे और नहीं समझने वाले नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि ऐसे ही भागवत में उन्होंने दो तरफा का ज्ञान दिया था, उधर का भी और इधर का भी। मगर उसके अंदर जो गहराई है वो समझने के लिए आपको ध्यान ही बनना होगा, ध्यान में उतरना होगा। जब ध्यान में उतरेंगे तभी कुछ समझ पाएंगे, वरना नहीं समझ पाएंगे। इसी तरीके से
अपने शरीर को खोना होगा। जो महापुरुष आते हैं, जो भी शक्तियाँ यहाँ पे आती हैं, वो अपने शरीर को खो देती हैं। जो हाड़ मांस का बना है और जो माँ के दूध का या जो भी चीज़ें हैं, जैसे भी हमने यहाँ पे जन्म लिया, उनका कर्ज भार उतारना है, तो वो सब चीज़ को अपने ध्यान में, अपने भजन में, अपने सिमरन में, वो सब चीज़ को उनका कर्जा उतारेंगे, तब जा कर के उनका सारा चीज़ ख़त्म होएगी, तब जा कर के वो अपने आप को पा सकेंगे। उससे पहले कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये जो जितना भी संसार की चीज़ें हैं, ये सिर्फ बाहरी हैं, दिखावे की हैं। तो वहाँ तो दिखावा नहीं चलता ना, वहाँ तो सत्य चलता है, प्रेम चलता है, और दया चलती है, करुणा चलती है, उदारता चलती है। तो यहाँ वहाँ नहीं चलता। तो इसीलिए वो सब अपने आप को खोएंगे, तब जा कर के हमें पता चलेगा कि वो ध्यानी स्वरूप हैं, वो परमात्मा के अंश हैं, वो कैसे हैं, कौन हैं, कब, तभी तो पता चलेगा। अभी तो कुछ भी नहीं। अभी तो हम सोचते हैं, अपने हिसाब से सोचते हैं कि कल की जी आएंगे, आ क्यों नहीं रहे, और ऐसा क्यों नहीं हो रहा। इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि आप सबको जल्दी पता चल गया, क्योंकि ये शास्त्रों में लिखा हुआ है। अब आपने अनुमान लगाने शुरू कर दिए। मतलब उनका कर्म तो वो उनके हिसाब से ही साजेंगे ना, जितना उनका समय है, जैसा है। मगर लोगों के अंदर इच्छाएं बनी हुई हैं कि जल्दी आ जाएं, जल्दी विनाश करें। अरे विनाश करोगे तो तुम खुद को कैसे सुधारोगे? तो खुद को भी तो सुधारना है, अपने आप को भी उस मालिक के चरणों में पहुंचाना है। तो धीरे धीरे अपने आप को भी बदलें। आप वो मत देखें विनाश की लीला को। तो जो होगा आपको भी पता नहीं चलने का। रात रात में कुछ ना कुछ होता चला जाएगा, चारों तरफा से घेरा जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है। तो वो जो होगा तो आपको भी नहीं पता चलने का। तब मालिक करा रहा है ना, मालिक के हाथ में है सब कुछ। हम लोगों के, इंसानों के हाथ में अगर होता तो हम तो एक दूसरे को ही मार बैठते। इसीलिए तो परमात्मा ने सब कुछ अपने हाथ में रखा हुआ। सब उस ईश्वर के हाथ में है, वही जानता है। और हम इंसान अपने क्रोध में खुद पे काबू नहीं है, दूसरों को तुरंत गुस्सा कर देते हैं, किसी भी बात को देखते नहीं, समझते नहीं। तो हम कुछ कर सकते हैं? हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम सिर्फ यही सोच सकते हैं, और ये अपनी सोच को मिटा के अपने सीधे कर्म को करने की कोशिश करें। क्योंकि कृष्ण जी ने कहा है कि अगर तुम इच्छाएं रखोगे तो तुम्हारा कर्म नहीं बनेगा, और अगर इच्छा ना करके सीधा कर्म करा जाए तो शायद बहुत कुछ मिल जाए। इसीलिए सारी चीज़ों को करने की कोशिश करो। परमात्मा स्वयं देख रहा है, सब कुछ जानता है, घट घट में बैठा है, हर घट का वासी है वो, और देखता भी है, सुनता भी है, करता भी है, बताता भी है। कभी कभी आपके मुंह पे भी आ जाती हैं सारी बातें, मगर आप समझना नहीं चाहते, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम कर रहे हैं, मगर करने कराने वाला तो मालिक है। हर चीज़ को वही करता है। सारे संसार में सब कुछ फूल खिलाने वाला, करने वाला, सब कुछ तो वही है। वही अजन्मा है, वही जानता है सब कुछ, और कोई इंसान नहीं जानता। वही सब कुछ करता है। तो इसलिए जो मालिक के खेल है, उस खेल है, वो मालिक ही जानता है। हम इंसान कहाँ समझ सकते हैं? इंसानों के बस की अगर इतना कुछ होता तो वो समझ जाता, मगर इंसान के बस की नहीं है। हम सिर्फ इच्छाएं कर सकते हैं, देख सकते हैं। क्योंकि जिन आँखों से हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, ये आँख वो है ही नहीं जो हमें अंदर में दिखा सकें। बाहर की चीज़ें दिखा सकती हैं, बाहर की सारा कुछ कर सकती हैं, क्योंकि ये वो पोशाक है जो हमें सिर्फ बाहरी तौर पे ही सब कुछ दिखाएगी। अंदर के तौर पे अगर आपने देखना है तो आपको योग ध्यान में ही जाना होगा। जब तक हम उसमें नहीं जाएंगे तो कुछ भी नहीं देख पाएंगे। और इसीलिए महापुरुष को कोई देख नहीं सकता, क्योंकि वास्तविकता किसी के पास वो आँख ही नहीं है जो उसको देख सके। उनको देखने के लिए सत्व गुण संपन्न होना पड़ेगा, सारे सत्य के गुण को धारणा करना पड़ेगा, अपने सत्यता को पहचानना पड़ेगा, और मालिक की तरफ जाना पड़ेगा। जब मालिक की तरफ चले जाओगे तो फिर इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं रहने की। तो इसीलिए जहाँ परमात्मा है वहाँ पे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, फिर तो मालिक खुद ही पकड़ लेगा। तो इसीलिए हम सत्य गुण संपन्न हो, सत्य का साथ दें, सत्य के साथ चलें, तभी कुछ पा सकते हैं। वरना ये सारा कुछ यहीं रह जाएगा, और हम यहीं पे ही ऐसे ही करते रह जाएंगे। क्योंकि ये 50 60 70 साल की ज़िंदगी है, एक
पोशाक है, ऐसे हम वीरान ना करें, खराब ना करें, मालिक के नाम पे चलते रहें। जब मालिक ने हमारा साथ देना होगा, कर्म कराना होगा, तो वो जरूर कराएगा। अनेकों संत इस धरा पे आए और बहुत सारे वचनों को सुनाया, बताया, आपको कई तरीके के ज्ञान दिए, मगर इंसान को समझ नहीं आया, क्योंकि इंसान समझना ही नहीं चाहता। उनमें बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे संतों ने बहुत कुछ बताया कि अपने शरीर तक को भी गला दिया लोगों ने, और दीमक तक लग गई। तो ऐसे थोड़ी करा होगा, बहुत परिश्रम के बाद उन्हें वो चीज़ मिलती है जो मालिक की है। अपने सत्य को खोजना पड़ता है अंदर से, अपने आप को जानना पड़ता है अंदर से, और जब आपको एक बार आप उसे जान जाएंगे तो फिर सांसारिक चीज़ों में आप कहाँ रहेंगे। आप तो आध्यात्मिक हो जाएंगे ना, परमात्मिक हो जाएंगे, और परमात्मा नंद आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएगी। तो बस वही एक चीज़ है, इंसान अगर समझ जाए तो बहुत कुछ मिल भी सकता है, और अगर नहीं समझेगा तो वो अपना ही खोएगा, क्योंकि ये जन्म सिर्फ अच्छे कर्मों से मिला है। और अगर हम इसको ऐसे ही बेकार कर देंगे तो हम शायद मालिक की तरफ ना जा सकें। बहुत सारी बातें मालिक की तरफ से आपको दी जाती हैं, आप समझना चाहें तो समझ सकते हैं, और जो नहीं समझना चाहें तो उनकी मर्जी।